बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, मोदी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। कर्मचारियों के लिए यूपीएस का ऐलान मोदी सरकार की ओर से किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। 25 साल नौकरी करने वालों को पेंशन दी जाएगी। तो ये बड़ी राहत मोदी सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन स्कीम लागू होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। तो ये बड़ा ऐलान मोदी सरकार की ओर से किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से ये जानकारी दी गई है। तो मोदी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। कर्मचारियों के लिए यूपीएस का ऐलान मोदी सरकार ने किया है। 25 साल नौकरी करने वालों को पेंशन मिलेगी। तो ये बड़ी राहत मोदी सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन स्कीम लागू होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी राहत मोदी सरकार की ओर से। मोदी सरकार की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है। कर्मचारियों के लिए यूपीएस का ऐलान किया गया है और आपको बता दें कि 25 साल नौकरी करने वालों को पेंशन मिलेगी। तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी नई पेंशन स्कीम। मोदी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, 50% अश्योर्ड पेंशन। ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा स्पाउस। और हमारे साथ संवाददाता मनोहर केसरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, कितनी बड़ी सौगात मोदी सरकार की ओर से मानी जाए? देखिए, ये बहुत बड़ी सौगात है। सिर्फ 23 लाख सरकारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि आप समझिए उससे जुड़े हुए जो तमाम फैमिली हैं उनके लिए है। और ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो उससे 5 जिनमें लगातार लोग उठा रहे थे इश्यूज को लेकर के कि एश्योर्ड हमें कितना पैसा मिलेगा। तो रिटायरमेंट के बाद तो कहा जा रहा है कि 50% जो होगा वो होगा। और किसी की डेथ अगर होती है तो फैमिली का इंश्योर्ड जो स्पाउस होंगे या पति होंगे या पत्नी होंगे उनको भी एक अमाउंट दिया जाएगा। इसके साथ साथ कई सुपर एनुएशंस भी हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वीआरएस लेता है तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा अपना टेन्योर पूरा होता है, अगर कहीं 60 साल तक का कार्यकाल का है या कहीं 62 साल का है, तो ऐसी स्थिति में जब तक अपना टाइम पूरा नहीं करता, अपनी सर्विस को कंप्लीट नहीं करता है, तब तक उसको पेंशन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये पेंशन लगातार हमने देखा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में और किसी भी विधानसभा चुनाव में, चाहे हिमाचल की बात करें, कर्नाटक विधानसभा
की बात करें, हर जगह ओपीएस मुद्दा बना था और कांग्रेस ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो ओपीएस आएंगे। लेकिन आज अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, उन्होंने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया और विपक्षी पार्टियों के शासित राज्यों की भी बात उन्होंने कही कि किस तरह से उन्होंने घोषणा की और उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट में ये सबसे बड़ा फैसला किया है। हालांकि आज 3 बड़े फैसले हुए हैं, इनमें से सबसे बड़ा फैसला ये है और 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इससे फायदा मिलने वाला है। जी मनोहर, कर्मचारियों के पास यूपीएस या फिर एनपीएस चुनने का विकल्प होगा। ये यूपीएस और एनपीएस का ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, अभी तक जो विरोध हो रहा था एनपीएस को लेकर के और लोग मांग कर रहे हैं कि ओपीएस लागू हो, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम हो। अब सरकार ने कहा है कि जिन्होंने जो ऑप्ट कर लिया है एक बार ऑप्ट कर सकते हैं और ये लाइफ का ऐसा नहीं है कि हमने एनपीएस कर लिया तो हम उसमें स्विच ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन वन टाइम आप स्विच कर सकते हैं एनपीएस से यूपीएस में, मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिससे मुहर लगाई गई है। और इसके टर्म एंड कंडीशन है कि 2004 और अब तक जो रिटायर होंगे या आगे फ्यूचर में रिटायर होंगे वो यूपीएस के तहत आएंगे, लेकिन उनके पास ऑप्शन होगा कि वो एनपीएस करें या यूपीएस करें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोहर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो मोदी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है और आपको बता दें कि ये बड़ी सौगात मोदी सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए यूपीएस का ऐलान सरकार ने। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, बीजेपी केंद्रीय चुनाव